पर? हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हो कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त, दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। शील, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है।
ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। राज को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो, स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को न मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में दसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा, तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान।
पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनाथ, होत न त्यागनु पैसारे, आपन तेज संहारो आप, दीन लोक हाथ लाली लसे, हरि हरि लाल लगू, वज्र देह दानव तल, जय जय कपी जय सो। प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती काम क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में न फंस रहे हों। सभी सतर्क हो जाइए। भैया का अनुमान उचित था, ये राक्षस यहां भी प्रवेश कर चुके हैं। वो अवश्य उस ओर से आ रहे होंगे। मैं वहां जाकर देखता हूं। उचित है नील, तुम आगे जाकर देखो। मेरे साथ आइए। अवश्य किसी अनिष्ट की आशंका है यहाँ। नील, ये अवश्य कोई मायाजाल हो सकता है। अपनी सुरक्षा करो। इंद्रजीत, हटो वहां से। वहां मत खड़े रहो नील, ही सो रहो। हम अकेले इन्हें नहीं रोक पाएंगे। श्री राम को सूचित करना होगा। आप जाइए भैया लक्ष्मण। नहीं मित्र, मैं अपने मित्र को युद्ध भूमि में इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी चिंता मत करो मित्र। श्री राम के रुद्र हैं हम। हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं नील,
परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। आओ चलो, चलो उठो। पीछा करो इनका। भैया, आपका कथन उचित था। ये एक पाश था, बृहस्पति का आक्रमण हो चुका है। नील, 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 नील मेरे भाई उठो, उठो ना, उठो नील। प्रभु, नील को क्या हुआ प्रभु? ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। केवल वाणों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं। तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। अंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव, एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं? जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील।
जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील।